नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास की रचना और तुलसीदास की पहली कविता, जिसमें तुलसीदास जी बड़े अच्छे से बता रहे हैं, बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि धनुष के भंग हो जाने पर जिसमें धनुष टूटने का दो बातें हैं। पहली बात यह है कि धनुष पर डोरी चढ़ाना था या धनुष को तोड़ना था, और ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। कवि ने परिवर्तन ये किया है कि धनुष को तोड़ने की बात कही है। जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से हम सीता का विवाह करेंगे। अब तक यही बातें बताई जाती हैं, सुनी जाती हैं, कही जाती हैं कि धनुष को तोड़ने की ही बात कही गई है। लेकिन सीता जब उस धनुष को उठा करके जब रख देती हैं, बाकी ये होता है कि धनुष तो बहुत पुरानी है, लेकिन इन्होंने उठाया है तो शायद इस पर कोई ऐसा वीर हो जो इसके ऊपर अपना डोरी चढ़ा सके, डोरी लगा सके। क्योंकि धनुष ऐसे हुआ करते थे जिसमें डोरी पहले लगी नहीं होती थी, नहीं तो उसमें जो तनाव होते थे उतने अच्छे नहीं होते। अगर डोरी लगाकर धनुष को रख दिया जाता था तो तनाव उतना नहीं होता था, इसलिए डोरी बिना लगाए रखी जाती थी धनुषें। और धनुषों को बिना डोरी रखी जाती थी, इसलिए वह भी धनुष जो शिव जी का धनुष था वो भी बिना डोरी का ही रखी गई थी। तो शिव जी के धनुष को आपको पता है कि पिनाक कहते हैं। तो डोरी बिना लगी हुई धनुष है और सीता जी ने उसको उठाकर रखा है, तो ये है कि बाकी किसी से उठने की बात ही नहीं है। बहुत भारी धनुष है, तो जनक का चाहते हैं कि ये इस धनुष के ऊपर जो डोरी चढ़ा देगा यानी वह बलवान होगा, मैं उसी के साथ बिना किसी भेदभाव के सीता का विवाह करा दूंगा। अब ये सब जगह सभी राजाओं के पास यह सूचना पहुंचती है। जब सभी राजाओं के पास यह सूचना पहुंचती है तो सभी राजा लोग अपना अपना मेहनत करके अपने बाहुबल को बढ़ा करके आते हैं, और इसमें धनुष को उठाने की बात सोचे तो बहुत सारे राजाओं से धनुष तो उठता ही नहीं है। लेकिन इसमें लिखते हैं तुलसीदास जी, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा। 10,000 राजा आए, 10,000 राजा। ऐसा है कि ये बात कही गई है, तुलसीदास ने इसको ऐसे थोड़ा सा गजब का बना दिया है, एक ही 12 कर दिया है। क्योंकि ये बारी बारी आए होंगे राजा एक साथ। छोटी सी धनुष को बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, 10,000 राजा कैसे उठाएंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत दिनों तक ये बात चलती रही कि धनुष को उठाने के लिए बारी बारी से राजा आते और स्वयं लज्जित होकर चले जाते। फिर रावण भी आया उसको उठाने के लिए। जब रावण आया उस धनुष को उठाने के लिए कि हम डोरी चढ़ाएंगे भाई, तो बात यह है कि रावण की पुत्री सीता है। ऐसा माना जाता रहा है कि रावण की पुत्री सीता है, यहाँ पे बाप और बेटी का विवाह हो जाएगा। इसलिए यह उचित होगा कि इसको यानी रावण को किसी भी तरह से यहाँ से छल से, कपट से, या इसको डराकर या किसी भी तरह से रावण को जो है वापस भेज दिया जाए, अर्थात ये चला जाए। तो जब रावण को ऐसा कह देता कि चलो भाई रावण, तुम्हारे लंका में आग लगी है या फिर तुम्हारे बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तुम जाकर उसकी रक्षा करो, तो रावण वहाँ से तुरंत चला जाता है अपने बहन की रक्षा के लिए, या फिर लंका में जो भी को विचारें प्रभावित कर रही हैं उसको शांत करने के लिए। तो रावण भी लौट जाता है। तो इसी बीच में विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ घूमने आते हैं, जनक जी के बाग में विश्राम करते हैं, और पता चलता है कि यह बात जनक जी ने बड़ी धूमधाम से यह बात रखी है। उनके कानों तक भी खबर पहुंची है कि बात क्या है, कि बहुत से राजा आए इस धनुष को तोड़ने, मतलब डोरी चढ़ाने के लिए, कोई चढ़ा नहीं पाया। तो थोड़ा सा राम और लक्ष्मण, देखो यह धनुष कितना अच्छा है। तो धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं। कौन सा धनुष है भाई, कौन सा ऐसा काम है जिसको धनुष के ऊपर डोरी नहीं चढ़ा पा रहा है। तो राम जी जाते हैं, चूँकि बहुत लोगों ने उठाने का प्रयास किया है, इतने लोग उठाए, 10,000 राजा लोग उठाए हैं, लेकिन किसी से उठा नहीं है। तो जब राम और लक्ष्मण आते हैं उसको उठाने के लिए, तो अब उठने की बात छोड़िए, उसमें दो बातें हम बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक ही भाग उठा। राम जी ने तो उठाया,
लेकिन एक ही भाग उठा ना, टूटा हुआ ही धनुष था। छुआ तो टूट रघुपति न दोष, ये ऐसे कहते हैं कि छूने से ही टूट गया, रघुपति का, भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। तो यह बात उन्होंने, लक्ष्मण ने बात कही है कि राम जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह धनुष छूते ही टूट गई, क्योंकि इतने राजा उसके ऊपर अपना बल की आजमाइश कर चुके थे। जैसे धनुष को उठाते हैं, धनुष आधा ही उठता है, जब धनुष आधा ही उठा तो धनुष टूट गया। अब ये बात हुई कि बाकी किसी राजा से ये धनुष उठा ही नहीं। जब किसी राजा से जब धनुष नहीं उठा और राम जी ने उठाने का भी प्रयास किया, उठा भी तो आधा ही उठा। और ये बात तो सही है कि किसी से पूरा नहीं उठा, किसी से आधा उठ गया। राम जी की जय जयकार हुई और राम जी का सीता के साथ विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब वे लोग, वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब वे लोग घर जा रहे थे सीता के साथ, तो विश्वामित्र, अरे परशुराम उधर से आते हैं और बीच में ही इनको रोक लेते हैं कि ऐसा क्या हो गया, तो कैसे शादी हुई है। तो वो पता चला कि भाई धनुष टूट गया है, और पूरा वह जोर शोर से उनसे वाद विवाद होता है, आशीर्वाद लेते हैं, फिर जनक के दरबार में जाते हैं। तो ये सब रास्ते में वाल्मीकि रामायण की घटना है। और तुलसीदास ने इसको रोचक बनाने के लिए और माधुर्य रस इसमें भरने के लिए, इसमें और भाव भंगिमाओं का आवेश करने के लिए, रख देने के लिए इसमें नया प्रकृति चित्रण कर दिया है कि सभी राजाओं को एक साथ बुला दिया, सभी देश के राजाओं को एक साथ बुला दिया, एक निश्चित समय पर बुला दिया गया और सभी राजा आए हैं। और जब सभी राजा आ गए हैं तो बारी बारी अपने बल की आजमाइश कर रहे हैं। तुलसीदास जी अभी कह दिए हैं, भूप सहस्र दस, एक कई बार ऐसा कह दिए कि राजा जनक ऐसा करो कि तुम लोग एक साथ सभी राजा मिलकर धनुष को उठाओ। तो कथाकार ये कहते हैं कि धनुष जैसे जैसे राजा लोग कभी पहुँचने लगे धनुष और भी लंबी होती चली गई, और भी लंबी होती चली गई। तो ये कहने की बातें हैं, लंबी होती चली गई या नहीं होती चली गई, लेकिन 10,000 राजा को उसी में समाना हो तो धनुष को लंबा करना पड़ेगा बातों से। तो धनुष को लंबा कर दिए। धनुष को जब लंबा कर दिए बातों से ही, तो धनुष के पास करीब 10,000 राजा पहुँचे। तो किसी ने उठाया, किसी ने दबाया, किसी ने उठाया, किसी ने दबाया, धनुष हो गया चकनाचूर। और ये बात किसी को पता नहीं चली, राम जी को पता चली। राम जी गए उठाने और धनुष जो है टूट, धनुष का आधा हिस्सा उठा। और ये हम लोग तो रामलीला आदि में यही दिखाते हैं कि धनुष जो है बीच से उठाकर धनुष राम जी तोड़ते हैं। धनुष को तोड़ने की बात कही गई है कि इस धनुष का खंडन कर दिया जाए, पुराना है, फिर से नया देखा जाएगा, बनाया जाएगा। लेकिन जनक जी के राज्य में यह धनुष, शिव जी का धनुष रखा गया है, तो जनक जी काहे के तोड़ना चाहेंगे भाई? वो तो ये चाहेंगे कि इसके ऊपर डोरी चढ़ाकर देखा जाए कि यह धनुष काम लायक है या नहीं। कोई ऐसा बलवान है, ऐसा कोई बलिष्ठ आदमी है जिसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके कोई बाढ़ छोड़ सकता है। चूँकि ये शिव जी का धनुष है, पुराना हो चुका है, तो थोड़ा देखा जाए। तो धनुष तो टूट जाती है, सीता जी का राम के साथ विवाह संपन्न होता है। और इसी बीच में इसको थोड़ा भाव भर दिया जाए, इसके बीच में भाव भर दिया जाए तो अनहोनी होती है। कुछ अनमनस्क भाव से परशुराम इस बात को सुनते हैं, समझते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, लग रहा है कि हमें कहीं जाना पड़ेगा। तो वो रास्ते में चलते चलते आते हैं और पता चलता है कि शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है और उनका विवाह हो गया है। और परशुराम जी है जानते हुए कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, आकर अपना बहुत बोलते हैं, डांटते हैं, यह धनुष किसने तोड़ा है। और जनक को कहते हैं, रे जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, हाँ सहस्र बाहु समसोरी मोरा। जिसने भी यह धनुष को तोड़ा है वह सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। उसे इस सभा से, हाँ या ही सभा से करो ते ही बाहर, ना तो करो सब भूप विनाशा। अगर इस सभा से उसको बाहर न करते हो तो जितने भी राजा हैं, 10,000 राजा आए हैं, आपको पता है किस बार मैंने धरती से क्षत्रियों का विनाश किया है। और ये हमारा 22वां बार हो जाएगा अगर तुमने नहीं बताया कि धनुष को किसने तोड़ा। अब ये परशुराम का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा है। जनक थर थर काँप रहे हैं। जब जनक थर थर काँप रहे हैं, अब वो बिल्कुल डरे हुए हैं और इधर धनुष टूटा पड़ा है और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बात ये हो रही है कि कौन बोलने जाए बीच में। अब ये तो गुस्सा इनका पारा आसमान पे है, अगर कोई बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि फरसा उसी के गर्दन पे चला दें। आदत तो इतनी लंबी है कि 21 बार राजाओं को, पृथ्वी को विहीन कर दिए हैं। तो ये बात आती है कि राम जी उठते हैं, क्योंकि जो दोषी है वही उठा है। क्योंकि भैया हमें मारेंगे तो मैं दोषी हूँ, मैं ही मर जाऊँगा। अगर नहीं मारेंगे
तो मैं अपनी बातों को दूसरे तरीके से मैं कहूँगा। और ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, जो अपने को भी किसी दूर स्थित होकर देखता है। कहीं दूर स्थित होकर जब अपने को देखता है तो अपने लिए भी यह कहता है, अपने लिए भी वह कहता है, अपने लिए भी तुम कहता है, अपने लिए भी आप कहता है। वह कभी अपने लिए मैं नहीं कहता है। तो राम जी कहते हैं क्या, ये नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ शंभु धनु, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा कहते हैं क्या, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। भंजनी यहाँ पे लिखते हैं भंजनी, नाहे नाथ शंभु के, शंभु यानी ईश्वर के यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हारा होई ही है ही क्या, केऊ कोई एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही है, आपका कोई सेवक ही है। कहिए क्या कर रहे हैं, आई सुकाह कहिए किन मोही, कहते हैं मुझे कहिए, आप क्यों रुष्ट हो रहे हैं, मुझे कहिए मैं उसका अभी कचूमर निकालता हूँ, आप क्यों रुष्ट हो रहे हैं। अब ये आदमी, अगर कोई आदमी बहुत क्रोधित है, तो अगर बहुत अधिक क्रोधित है, अगर उसके साथ उस क्रोध में अगर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो उसका क्रोध ऑटोमेटिकली थोड़ा कम होगा। यह विचारणीय है, हर व्यक्ति को इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति है तो उसके साथ आप भी क्रोधित हो जाइए कि बताइए ये कौन ऐसा काम किया है, मैं उसका विनाश करूँगा, मैं उसका ये करूँगा। तो उस परशुराम जी का क्रोध थोड़ा सा शांत होता है। लेकिन शांत होने के बजाय ये जब बात सुन लेते हैं, कोई केऊ एक दास तुम्हारा, कहते हैं कि तुम्हारा दास है। राम जी तो बिल्कुल सरल भाव में बोले, राम जी बिल्कुल आराम से बोले हैं। क्या बोले हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ आपका धनुष, ये शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है, कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है। अब जैसे ही कहते हैं कि उसके लिए मुझे आज्ञा कीजिए, उसे क्या करना है, तो कहते हैं कि अरे तुम बता रहे हो कि वह धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा दास है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा दास ये काम करे। तो क्रोधित होते हैं, लेकिन राम जी पर नहीं। राम जी के उन वचनों पर जिस वचन ने उस धनुष तोड़ने वाले को दास कहा है, इन वचनों पर। दास का काम सेवकाई का होता है, सेवा करने का होता है। धनुष तोड़ने का कोई थोड़ी होता है, किसी चीज को विनाश करने का काम थोड़ी होता है दास का। कहते हैं सुनी रिसाई, रुष्ट करके, ऐसा सुन करके रुष्ट हो गए मुनि। बोले मुनि को ही, क्रोध करते हुए मुनि बोले। क्या बोल रहे हैं, को ही क्रोध करते हुए मुनि बोले। क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते हैं सेवक जो है उसका काम क्या है, सेवा करने का है। लेकिन अरि करनी, दुश्मन का जो काम किया है, ये जो काम किया है, दुश्मन का काम किया है, लड़ाई करने का काम किया है। अब ये लड़ाई करने का जो काम किया है, ये तो ठीक है कि वो दास है तो थोड़ा क्षमा करने योग्य है। लेकिन ये जो काम किया है, अब तो लड़ाई, अब ये यहाँ पे तो क्या मारने की बात करें, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको सभी राजा मारे जाएंगे, जल्दी से उसको बाहर करो, ये बात आती है। लेकिन अभी कह रहे हैं क्या, सेवक सो जो करे सेवक का अरि करनी, ये लड़ाई करने। अब ये मारने की बात अब नहीं रही है, लड़ाई करने की बात आगे थोड़ा कम हो गई है। ये स्पष्ट होता है कि परशुराम जी का क्रोध बहुत 7वें आसमान पे है। और वो 7वें आसमान पे जैसे ही राम जी का सहयोग मिलता है कि कहिए उसके लिए क्या आज्ञा है, तो परशुराम जी का क्रोध थोड़ा सा कम होता है। अब वो मारने से आकर के लड़ाई पे आके रुक जाते हैं। अब वो लड़ाई करने का काम किया है, उसको झगड़ा करने का काम किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारा दास है। अब कहते हैं सुनहु राम, ये क्या बड़ा प्रेम से कहते हैं, ये सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जो यह शिव धनुष को तोड़ा है, वो सहस्त्रा भाव के समान मेरा शत्रु है। वो मेरा शत्रु है, तुम उसे सजा नहीं दोगे, मैं उसे सजा दूंगा। ये थोड़ा सामंजस्य, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पर राम जी भी चल रहे हैं। राम जी बहुत अभी क्रोधित अवस्था में नहीं है, बिल्कुल आराम से समझाए जा रहे हैं। और परशुराम जी बिल्कुल क्रोधित है। और राम जी का सहयोग पाकर परशुराम जी का क्रोध भी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, सामान्य होता जा रहा है। तो सहस भाव समसोरिप मोरा, ये बात कहते हैं, वह सहस्रा भाव के समान मेरा शत्रु है। फिर कहते हैं सो बिलगाओ, कहते सो बिलगाओ, उसे अलग करो। अगर वो धनुष तोड़ने वाला मेरा दास है तो पहले उसे अलग करो। सो बिलगाओ,
बिहाई समाजा, इस समाज से, ये जो सभा बैठी है, इस सभा से क्या करो, उसको अलग करो। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। लड़ाई तो एक से करनी है, लेकिन सभी राजा मारे जाएंगे, क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा है जिसने तोड़ा है। तो सुनि मुनि, अब इस बात को सुनकर के, राम जी की बात को सुनकर के, राम जी ने पहले ही कह दिया है, आये सुका कहीं किन मोही नाथ शंभु धनु भंजन हारा। इस बात को सुनकर के परशुराम को थोड़ा सा ये उनको हंसी आती है कि देखिए अपने तोड़े हैं और परशुराम को सजा कह रहे हैं कि बताइए उसके लिए क्या आज्ञा है, हम उसको पीटते हैं या मारते हैं या डांटते हैं, मैं उसको सजा देता हूँ। तो परशुराम राम ये इन बातों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हैं। उस क्रोध को और राम जी के संवाद को सुन करके परशुराम जी थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। क्या कहते हैं, सुनि मुनि वचन, यानी उनके वचन को, मुनि के वचन को, यानी परशुराम जी के वचन को सुन करके लखन मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए और बोले परशु धरैया माने, फरसा सहित परशुराम का अपमान करते हुए बोले। अब क्या अपमान कर रहे हैं, ये उनकी बातों का, उनके फरसे का और उनका, बातों का भी, फरसे का भी और उनका। बोले परशु धरैया माने, क्या बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई। अपने लड़कपन में तो ऐसी ऐसी धनुष बहुत सारे तोड़ के फेंक दिया। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। हे गोसाई, हे प्रभु, हे देवता, हे बुढ़ऊ दादा, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। जैसा बचपन में मैंने ऐसी तो कितनी धनुष को तोड़कर फेंक दिया, ये तो बिल्कुल ऐसी सड़ी गली थी, ये तो छूते ही टूट गई। कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अस रिस किन्हि गोसाई। कहते यही धनु पर ममता की हेतु। अब इस धनुष पर, ये जो हमने तो बहुत सारी धनुष तोड़ दी, आपने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया, कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, लेकिन इस धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है। सुनि रिसाई, अब ऐसे ही पूछते हैं, इस धनुष पर ममता क्यों है। कहते हैं सुनि रिसाई बोल कह भृगुकुल केतु। रुष्ट होकर के उनको, यानी परशुराम जी रुष्ट होकर के ये बात कही है। कह रहे कि यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई का भृगुकुल केतु। इस धनुष पर ममता किस कारण से है, ऐसा रुष्ट होकर के भृगुकुल केतु, भृगुकुल के जो केतु के समान, राहु और केतु दो ऐसे हैं जो ग्रहों को परेशान करके, सूर्य और चंद्रमा को परेशान करके, या फिर उनके शत्रु हैं, ऐसा कहा जाता है। दिन पे, रात में जब चांदनी होती है तभी उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, दिन में जब प्रकाश होता है तब भी उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, या सामान्य जनता को अंधेरे में लाकर कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सुनि रिसा ऐसा रुष्ट होकर के भृगुकुल के केतु के समान जो है, उन्होंने यह बात कहा। कह रहे रे नृप बालक काल बस। अब ये बात सुन करके परशुराम बहुत ही इनके बाद, यानी लक्ष्मण के बातों को सुन करके, लखन के बातों को सुन करके, यही धनु पर ये सब बातें जो कह चुके हैं, अब उन्होंने कहा रे बालक काल बस, तुम काल के वश में हो, तुम काल के वश में हो, यानी काल मेरे वश में। ऐसा लग रहा है कि परशुराम जी के हाथ में काल है और वो उनको आज्ञा दे देंगे, चलो भाई इसको पकड़ लो और उनको दबोच लो ले जाकर। कह रहे रे नृप बालक काल बस, तू काल के वश में होकर बोल रहा है, बोलत तो ही न संभाल, तुम अपने आप को संभाल कर नहीं बोलता, तू काल के वश में है। ऐसा लग रहा है तुम अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहा है। बोलने का तरीका अलग अलग होता है, का हो ये तरीका है। तो दूसरा तरीका बहुत ही आराम से कहा जा सकता है, किसी को डांट कर कहा जाता है क्या क्या क्यों, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, एक एक शब्द को झटके से, धीरे से, मुलायम 3 तरह से या 5 तरह से भी कहा जा सकता है। या रे नृप बालक काल बस, बोलत तो इन्हें संभाल, तू संभाल कर नहीं बोलता अपने बातों को। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या समझ रहा है, बाकी धनुष के समान ही शिव जी के धनुष को समझ रहा है। कह रहे हैं कि धनु ही सम, धनु ही का मतलब बाकी धनुष,
धनुही का मतलब बाकी धनुष, जो अन्य धनुष है, जो दूसरी धनुष है, जो आप सबकी धनुष है, जो हमारी सबकी धनुष है, इस धनुष के समान क्या शिव जी के धनुष को समझ रखा है कि त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, जिसे पूरा संसार जानता है। यह धनुष साधारण धनुष नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गांधी जी एक हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी के किसी भी वस्तु को क्षति पहुंचाना राष्ट्र को क्षति पहुंचाने के समान है। वह राष्ट्र की धरोहर थे और उनकी सारी वस्तुएं राष्ट्र की धरोहर हैं। अगर उनका एक छोटा सा धागा या उनका उपयोग किया हुआ उनका बर्तन, उनका उपयोग किया हुआ उनका चद्दर कोई चुरा लेता है या कोई उसको क्षति पहुंचाता है, क्या कोई उसको बदल देता है, कोई निकाल लेता है, तो यह बहुत मूल्यवान होता है। तो कोई ये बात सरकार से कहे कि अरे ऐसा ऐसा लोटा तो मैंने बहुत जगह देखा है और बहुत सारे लोटे तोड़ दिए, सरकार ने कभी उसके लिए क्रोध नहीं किया, तो सरकार उनके ऊपर और भी रुष्ट होकर के नाना प्रकार के मुकदमे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है और जेल में हमेशा के लिए कारावास हो सकता है। ठीक उसी तरह से परशुराम जी ये कह रहे हैं कि धनु ही सम त्रिपुरानि धनु विदित सकल, बाकी धनुषों के समान शिव जी का धनुष बिल्कुल नहीं है। यह इसको सारा संसार जानता है। तो आज इतना ही। अगर किसी चीज़ में कोई समस्या हो तो मैंने किसी शब्द का अर्थ बिल्कुल नहीं लिखा या समझाते समझाते मैंने बताया है। कोई ऐसा शब्द अगर हो तो उसको ज़रूर बताएं, कमेंट करें। किसी शब्द को वापस से एक दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, किस बात के लिए क्या कहा गया है, किस बात के लिए क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में अगला दोहा हम लेके आएंगे। ये पहला दोहा था और इस दोहा के बाद अगला दोहा अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।